देश में अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे लाल बहादुर शास्त्री ने जिस शौर्य, साहस और सादगी के साथ शासन किया, वह किसी अन्य प्रधानमंत्री के काल में नहीं देखने को मिलता है। चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा छेड़े गए युद्ध का मुंहतोड़ जवाब हो या देश का समुचित विकास के लिए किसानों को प्रेरित करने वाला जय जवान जय किसान का नारा हो। छोटे कद और विशाल व्यक्तित्व वाले इस गुदड़ी के लाल ने ताउम्र सादगी और ईमानदारी पूर्ण जीवन जिया। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म रामनगर में मुंशी शारदा प्रसाद के यहाँ 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। आज हम बात करेंगे उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों के बारे में। वीरता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनिए। एक छोटा सा बालक काशी में स्थित हरिश्चंद्र विश्वविद्यालय में पढ़ता था। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह बच्चा छोटी उम्र से ही अपने परिवार की चिंता किया करता था। उस बालक के घर उसके स्कूल के बीच में बहुत बड़ी नदी आती थी। हमेशा नाव के किराए के पैसे बचाने के लिए उसने तैराकी सीख ली। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के कारण वह किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने दृढ़ कर लिया कि मैं अब स्कूल हर रोज तैर कर ही जाऊंगा। एक दिन वह बालक जब नदी में तैर कर स्कूल की ओर जा रहा था, तब बहुत ही तेज धार वर्षा हो रही थी। एक नाव वाले की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। वह नाव बालक की ओर ले जाकर उसे हाथ पकड़कर नाव में बिठा दिया। नाव वाले ने क्रोधित होकर कहा, आप डूब सकते थे अगर हम सही समय पर आपके पास नहीं पहुंच पाते। इस तरह की लापरवाही आप अगले समय से न करें। उस बालक ने कहा, यह तो मेरी रोज की दिनचर्या है। अगर हम परेशानी का सामना नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं अपने माता पिता को आर्थिक रूप से परेशान करना नहीं चाहता। जितने भी प्रलोभन आएंगे, मैं साहसपूर्वक सभी समस्याओं का सामना करूंगा। क्या आप जानते हैं वह साहसी बालक कौन था? बहुत ही साहसी और वीर बालक का नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में से जुड़ी ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत सी सीख देती हैं। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सादगी प्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत ही ईमानदारी से व्यतीत किया। उनके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। 3rd क्लास में लगवाए थे पंखे। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री जैसे अहम पदों पर भी थे। एक बार रेल की ऐसी बोगी में सफर कर रहे थे। उस दौरान वे यात्रियों की समस्या जानने के लिए 3rd क्लास जनरल बोगी में चले गए। इसके बाद उन्होंने वहां की दिक्कतों को देखा और अपने पीए पर नाराज हुए। फिर उन्होंने 3rd क्लास में सफर करने वाले पैसेंजरों को फैसिलिटी देने का फैसला करते हुए जनरल बोगियों में पहली बार पंखा लगवाया। इस तरह उन्हें आम आदमी की समस्याओं का ज्ञान था और वह आम जनता से जुड़े हुए थे। फटे कपड़ों का रुमाल बनवाते थे शास्त्री जी। जी हाँ, बताया जाता है कि शास्त्री जी फटे कपड़ों से बाद में रुमाल बनवाते थे और फटे कुर्तों को कोट के नीचे पहनते थे।
इस पर जब उनकी पत्नी ने उन्हें टोका तो उनका कहना था कि देश में से बहुत से लोग हैं जो इसी तरह गुजारा करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को वीआईपी कल्चर बस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो बहुत ही सादगी प्रिय व्यक्ति थे। पानी की बौछार से हटवाई थी भीड़। वे जब पुलिस मिनिस्टर थे तब उन्होंने देश में पहली बार लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछार डालने का आदेश जारी किया था ताकि कोई भी व्यक्ति घायल न हो। इस तरह उन्हें आम आदमियों की, आम जनता की हितों की हमेशा ख्याल था। ऐसा रहूँगा तभी समझूंगा गरीबों का दर्द। जानिए एक दिलचस्प किस्सा। जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे तो काशी आने पर उनका भाषण होने वाला था। जहां वे रुके थे वहां से जब वो निकल रहे थे तो उनके एक सहयोगी ने उनको टोका कि आपका कुर्ता साइड से फटा है। शास्त्री जी ने विनम्रता से जवाब दिया कि गरीब का बेटा हूँ, ऐसा रहूँगा तभी तो गरीब के दर्द को समझ सकूंगा। एक दिन का व्रत रखे देशवासी। शास्त्री जी ने युद्ध के दौरान देशवासियों से अपील की थी कि अन्न संकट से उबरने के लिए सभी देशवासी सप्ताह में एक दिन का व्रत रखें। उनके अपील पर देशवासियों ने एक दिन का व्रत किया। कैसे बने थे शास्त्री? काशी विद्यापीठ में बीए की डिग्री को शास्त्री कहते थे। इस डिग्री को उन्होंने अपना टाइटल बना लिया, तभी से उनकी पहचान शास्त्री के रूप में होने लगी। उन्हें आम जनता का ध्यान था। वो किसी भी तरह से जनता के हितों की अनदेखी करना नहीं चाहते थे। इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्रेरणादायी किस्सा सुनिए। जब वह प्रधानमंत्री बनकर पहली बार काशी अपने घर जा रहे थे तब पुलिस उनके स्वागत के लिए 4 महीने पहले से रिहर्सल कर रही थी। उनके घर तक जाने वाली गलियां काफी सकरी थी, जिस कारण उनकी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाती। फिर रास्ता बनाने के लिए गलियों को चौड़ा करने का फैसला लिया गया। यह बात शास्त्री जी को मालूम हुई तो उन्होंने तत्काल खबर भेजी कि गली को चौड़ा करने की या किसी के मकान को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पैदल घर जाऊंगा। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके जीवन से हमें सादगी और ईमानदारी का पाठ पढ़ने को मिलता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और सादगी से व्यतीत किया। एक बार की बात और सुनाती हूँ। पत्नी के लिए नहीं ली महंगी साड़ी। शास्त्री जी एक बार अपनी पत्नी और परिवार के अन्य महिला सदस्यों के साथ साड़ी खरीदने के लिए गए। उस वक्त वह देश के प्रधानमंत्री थे। मिल मालिक ने उन्हें कुछ महंगी साड़ी दिखाई तो उन्होंने कहा कि उनके पास इन्हें खरीदने लायक पैसे नहीं हैं। मिल मालिक ने जब साड़ी गिफ्ट देना चाहिए तो उन्होंने इसके लिए सख्ती से इनकार कर दिया और अपनी हैसियत के अनुसार अपनी पत्नी के लिए और अन्य महिलाओं के लिए बहुत ही साधारण सी साड़ी खरीदी। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। नहीं करते थे सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी में देश के पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े कई आत्मीय प्रसंग साझा किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनके पिता सरकारी खर्च पर मिली कार का प्रयोग नहीं करते थे। एक बार उन्होंने
अपने पिता की कार चलाने, तो उन्होंने किलोमीटर का हिसाब कर पैसा सरकारी खाते में जमा करवाया और इस तरह से अपना पूरा जीवन उन्होंने ईमानदारी और सादगी के साथ व्यतीत किया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है।